के मफाद के लिए। ये तो इस पार्लियामेंट की कोई लेजिटिमेसी नहीं है, आज खत्म हो जाना चाहिए। फिर इस करते हुकूमतें छीनी गई, भी नाम नहीं लेते कि प्लेटलेट हमारे नीचे आ गए। कोई नहीं भूला वो वीडियोस के पेट फाड़ देंगे। आपके रवैये में कॉन्ट्रडिक्शन। नजीर भुट्टो साहिबा शहीद को यहां से आंसुओं के साथ बाहर निकलते देखा है। 11 साल अगर आसिफ जरदारी ने जेल में काटी तो इनकी वजह से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन का मैं सलीम मेवान हूँ, हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन का फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा जो है वो पीपल्स पार्टी की एक सरगर्म रुकन थी GDA में आने से पहले। यानी बेनज़ीर साहिबा के साथ उन्होंने बहुत सारा वक्त गुजारा और ज़ेर नज़र जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसमें वो अपना एक कैथारसिस करती हुई नजर आ रही है कि किस तरीके से बेनज़ीर भुट्टो पर जो है वो जुल्म सितम किए गए नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में। फिर इस्टेब्लिशमेंट में ने किस तरीके से उनको जिला वतन तक किया, उनकी हुकूमत चलती हुई हुकूमत को गिराया। आप जरा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। खुदा की कसम ये शख्स था। आप आते होंगे कुर्सियों के मफाद के लिए, ये तो इस पार्लियामेंट की कोई लेजिटिमेसी नहीं है, आज खत्म हो जाना चाहिए। फिर इस करते हुकूमतें छीनी गई, भी नाम नहीं लेते कि प्लेटलेट हमारे नीचे आ गए। कोई नहीं भूला वो वीडियोस के पेट फाड़ देंगे। आपके रवैये में कॉन्ट्रडिक्शन। नजीर भुट्टो साहिबा शहीद को यहां से आंसुओं के साथ बाहर निकलते देखा है। 11 साल अगर आसिफ जरदारी ने जेल में काटी तो इनकी वजह से काटी। मैंने बात की कि आपने चादर और चार दीवारी और 90 की दिहाई नहीं सीखे। बात करते हुकूमतें छीनी गई। अरे 99 नामों के नीचे बैठे हो, सच बोलो कि हर दफा एस्टेब्लिशमेंट का किरदार के साथ मिलकर किसने बीबी को यहां पे वो किया, बीबी की हुकूमत छीनी। मैं थी उस वक्त उनके साथ। स्पीकर साहब, खुदा की कसम ये शख्स था जिसको शायद औरतों से कुछ ज्यादा ही तकलीफ है, चाहे हुकूमत में बैठे या अपोजिशन पे बैठे। मैंने बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद को यहां से आंसुओं के साथ बाहर निकलते देखा है, इनकी वजह से। ये बात करते हैं, ये मुझसे कहेंगे, मुझे बताएंगे। 1997 में मोहतरमा को अगर मुल्क छोड़ना पड़ा तो इनकी वजह से छोड़ना पड़ा। 11 साल अगर आसिफ जरदारी ने जेल में काटी तो इनकी वजह से काटी। मैंने और मेरे बच्चों ने 11 साल, अगर डॉक्टर साहब अपने बच्चों को छोड़ के गए तो वो किसी वफादारी की वजह से घर से दूर रहे, वो इनकी वजह से रहे। स्पीकर साहब, मैं ज्यादा नहीं वो करना चाहती क्योंकि मैं इस माहौल को, मुल्क पहले ही उबल रहा है, जो मुल्क के हालात हैं, लेकिन ये जिम्मेदार हैं। जब हुकूमत में आते हैं तो अपनी जुबानों को और अपने रवैयों को बदलना होता है। आप जब यहां बैठेंगे तो भी वही जुबान, वहां बैठेंगे तो भी वही जुबान। आपसे इतनी सी बात नहीं हुई। रेहान बिन जावेद जिसके घर पे रेड हुई, जिसकी मासूम सी बच्ची को थप्पड़ लगा है कल, काश आपने देखा होता जो मेरे छोटे बच्चों के साथ सैफुर रहमान ने 4-5 दफा रेड कराई मेरे घर पे। मेरे बच्चों ने सफर किया था, आज तक जिनके जहनों पे वो नशीन है। मैं नहीं लाई थी, मैं अपनी बात नहीं कर रही थी। मैंने तो एक जनरल, मैंने आपको मौका दिया। जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल, अलामा इकबाल की बहू, आप जानते थे कि वो घर में अकेली हैं। हैरेसमेंट क्या? हाँ, ऐसी बातें करेंगे तो होगी, ऐसी बातें करेंगे आप, करें मर्दों के साथ। रिटायर्ड जज, एक खातून, मैंने तो नाम भी नहीं लिया था उसका, मैंने तो आपको मौका दिया, जिसके बाद यहां माजरत कर रहे थे। पर यह कॉन्ट्रडिक्शन, आपके रवैये में कॉन्ट्रडिक्शन, और क्या मुझे कहते हैं सिलेक्टिव। मैंने किसी को डीजल का नाम नहीं दिया था। मैंने किसी को, जो भी आपने एक एक को, जो बेनजीर भुट्टो, और कोई नहीं भूला वो वीडियोस के पेट फाड़ देंगे। अरे मैं तो खामोशी से, हम अपना वो चाह रहे हैं कि इस पार्लियामेंट की कोई लेजिटिमेसी बनाई जाए। हम चाहते हैं
कि कोई भरपूर अपोजिशन का रोल अदा करे ताकि आपकी पार्लियामेंट की कोई लेजिटिमेसी बने। आपको मौका मिल रहा था कि आप उसकी एक्सप्लेनेशन दे। अरे हमने उस वक्त छोड़ी थी जब भरपूर ताकत में थे। कहते पॉलिटिकली वो किया, क्यों किया? आप आते होंगे कुर्सियों के मफाद के लिए, हम आए थे क्योंकि हमें अवाम की तकलीफ का एहसास था। मैंने बीबी के साथ स्ट्रगल किया, डॉक्टर जुल्फिकार ने अगर स्ट्रगल किया। आसान नहीं होता हाइडिंग में जिंदगी गुजारना, अपने घर और अपने बच्चों से दूर रहना। अगर वो जिंदगी गुजारी थी तो था कि अवाम को रिलीफ। अगर कहीं हमने देखा कि नाजायजी है, भरपूर ताकत में थे, पावर में थे, हमने कुर्सियों को छोड़ा है। आप बात करते हैं अगर किसी इंसान ने अपनी जज्बात और उसके, मैंने नाम नहीं लिया तो जी हम भी नाम नहीं लेते कि प्लेटलेट हमारे नीचे आ गए, लेकिन हम नाम नहीं ले रहे। बहुत कुछ कहा जा सकता है, ना जाए उस एरिया में। हम एक पॉजिटिव अपोजिशन का रोल अदा करना चाहते हैं। स्पीकर साहब, आज वो वक्त नहीं है जिस आप लोन की बात करते हैं। अरे पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जिस कंपनी को जहां पे अगर 2000 मुलाजिम थे, 2 दफा आपकी हुकूमत ने रिसीवर बिठा बिठा के उसको सिक किया और आज भी बंद है क्योंकि इतना बीमार कर दिया आपने। आप इतनी कोई इस कदर, मैं तो उस एरिया में जाना भी नहीं चाहती थी। स्पीकर साहब, हम एक पॉजिटिव रोल अदा करना चाहते हैं। और जैसे बात की थी अभी मौलाना साहब ने, आपके साथ ये हुआ और आपके साथ वो हुआ। अरे आप बहुत भले रहे, जो कुछ बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ और उनके साथ साथ मैं थी, हमने जो वक्त गुजारा, हम जानते हैं आप कैसे आए थे। हमें एक पॉजिटिव रोल प्ले करने दें, और अगर अपोजिशन नहीं चाहिए, ये तो इस पार्लियामेंट की कोई लेजिटिमेसी नहीं है, आज खत्म हो जाना चाहिए। फिर इसको, ये ड्रामा, ये झूठ है, सब वन साइडेड अफेयर आप चलाना चाहते हैं। जस्टिस नासरा कोई नाम है? मैंने मौका दिया तो आपने माजरत कर सके। आप अपोजिशन, अगर हम अपना रोल अदा नहीं करेंगे तो आपकी नजर नहीं आएगा। यह पार्लियामेंट की कोई लेजिटिमेसी नहीं है। रात तक आपकी रेड्स हुई हैं, एमपीए, लेडीज एमपीएस के घर पे हुई हैं। मुझे वो वक्त याद आता है अपना। आप यहां पॉइंट आ गया मोहतरमा, क्या गलती हुई? स्पीकर साहब, अगर आप हुकूमत का 1 घंटा फजूल बात और 99 नामों के नीचे, मैंने एक लफ्ज जो बोला है हकीकत बोली है, लेकिन इन्होंने आधी हकीकत बोली है जो कि झूठ होता है। जी नाज़रीन, का वीडियो आपने मुलाज़ा फरमाई। वीडियो में जिस तरह से आपने देखा कि एक ललकार थी, एक दहाड़ थी उनकी तकरीर में, और वो दुख दर्द जो थे उन्होंने बयान किए, जो इस इस्टेब्लिशमेंट ने और इन बाज़ जो है वो सो कॉल्ड लीडर्स ने जो है वो मिल के जमहूरी लोगों के ऊपर जो जुल्म रवा रखे, यानी बेनज़ीर भुट्टो को जिस तरीके से इन्होंने जिला वतन तक किया, इनसे अदम एतमाद पेश किया उनके ख़िलाफ़, और फिर उनके खिलाफ किरदार कुशी की कई मुहिम जो है वो तहरीकें चलाई गई, और ऊपर से जो है वो जहाज़ों से उनके उरियां जो है वो तस्वीरें, झूठी उरियां तस्वीरें फेंकी गई। फिर इसके बाद जो है वो कई अदवार आए, जिसमें फिर आगे इमरान खान साहब का दौर भी आ गया। उनको जो है वो चलती हुकूमत को उनको किया गया, और हर दफ़ा जो है ये नवाज शरीफ जो है इस तमाम के तमाम जो साजिश होती है उसके पीछे जो नुमायाँ किरदार होता है, या जो एक कठपुतली का जो किरदार अदा करता है, वो नवाज शरीफ होता है। इस्टेब्लिशमेंट को तो कंधा चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट तो हर दौर में जो है वो कंधे की तलाश में रही है, और जो ही इस्टेब्लिशमेंट को कोई कंधा मिलता है तो एकदम से जो है वो जो उनके खिलाफ ज़रा सी भी बात होती है तो वो हुकूमत को दरन तख्ता करते हैं। ये सियासी लोगों का काम है कि वो किस तरीके से जो है वो आप अपने कंधे देने जो है वो बंद करते हैं।
नहीं तो ये मुल्क जो है नाज़रीन का मज़ीद इन जो तजुर्बात का मुतअम्मल नहीं हो पाएगा। नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो, किसी और मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।